नमस्कार प्रिय भक्तों, जय जय भोलेनाथ। आज हम आपको भगवान भोलेनाथ द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई माँ लक्ष्मी की एक अत्यंत रहस्यमयी और शिक्षाप्रद कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा में भगवान शिव बताते हैं कि घर की कौन सी 5 वस्तुएं कभी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए और विशेष रूप से शाम के समय किस एक वस्तु का दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और धन टिक नहीं पाता। प्रिय भक्तों, जो लोग अपने जीवन में धन की कमी से परेशान हैं, उनके लिए इस कथा में एक छोटा सा उपाय भी बताया गया है। कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कहा जाता है जो भी इस कथा को श्रद्धा से पूर्ण सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली सुख समृद्धि से भर देती है। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को लाइक करें और भक्ति अनमोल विचार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से करबद्ध होकर पूछा, हे प्रभु, हे स्वामी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया ये बताइए कि स्त्रियों को अपने घर की कौन सी वस्तुएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए, जिससे परिवार में धन, सौभाग्य और समृद्धि सदा बनी रहे। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हे देवी पार्वती, तुम सदा अपने भक्तों के कल्याण के लिए चिंतित रहती हो। आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। यदि कोई स्त्री अपने घर से ये 5 वस्तुएं दूसरों को देती है तो माँ लक्ष्मी धीरे धीरे उस घर को त्याग देती हैं। इस रहस्य को मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल की बात है। नर्मदा नदी के तट पर एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी थी। उसी नगरी में मालती नाम की एक स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। मालती एक सच्ची पतिव्रता नारी थी। वह धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और गृह कार्य में अत्यंत निपुण थी। उसका स्वभाव बहुत ही दयालु था और वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। मालती का पति धनंजय एक वैश्य था। उसकी अनाज की दुकान थी, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मालती अपने पति को ही अपना परमेश्वर मानती थी और पूरे मन से उसकी सेवा करती थी। मालती प्रतिदिन पति से पहले उठती, घर के आंगन को स्वच्छ करती, सुंदर रंगोली बनाती, फिर स्नान कर तुलसी को जल अर्पित करती और देवी देवताओं का श्रद्धा से पूजन करती। उसने कभी किसी का अपमान नहीं किया। मधुर वाणी में सभी से बात करती थी। लोग उसे देखकर कहते, ये तो साक्षात माँ लक्ष्मी के समान है। दान धर्म में भी मालती का हाथ सदा आगे रहता। जो भी याचक उसके द्वार आता, वह उसे खाली हाथ कभी नहीं लौटाती। भूखा व्यक्ति उसके घर से तृप्त होकर ही जाता। पड़ोसी भी उसका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि जिस वस्तु की उन्हें आवश्यकता होती, मालती बिना सोचे समझे उन्हें दे दिया करती थी। फिर भी उसके मन में कभी अहंकार नहीं आया। एक दिन मालती की एक पड़ोसन उसके घर आई। मालती ने प्रेम से उसका स्वागत किया और बोली, बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। बताओ किस कारण से आना हुआ? यदि किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो निसंकोच कहो। पड़ोसन बोली, बहन मालती, आज मेरे घर बहुत से रिश्तेदार आए हैं। भोजन बनाना है, इसलिए मुझे चकला, बेलन और तवा चाहिए। कृपया कुछ समय के लिए दे दो, काम होते ही लौटा दूंगी। मालती ने बिना किसी विचार के कहा, बहन, इसमें सोचने की क्या बात है? मेरा भोजन बन चुका है, तुम इन्हें ले जाओ। यह कहकर मालती रसोई में गई और चकला, बेलन व तवा निकालकर अपनी पड़ोसन को दे दिए। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अब ध्यान पूर्वक सुनो। पड़ोसन ने कृतज्ञ होकर कहा, बहन, तुमने आज मेरा बहुत बड़ा उपकार किया। मैं शीघ्र ही ये सब लौटा दूंगी। मालती ने सहज भाव से उत्तर दिया, जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तब लौटा देना। इतना कहकर पड़ोसन वो वस्तुएं लेकर चली गईं। कुछ समय बाद जब मालती भोजन करने बैठी, उसी समय एक और स्त्री उसके द्वार पर आई। मालती ने उसका भी प्रेम पूर्वक स्वागत किया और बोली, बहन मालती, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे पास झाड़ू भी नहीं है। कमला की बात सुनकर मालती का हृदय द्रवित हो उठा। वह उसकी मजबूरी समझ गई। कमला बोली, मेरी पुरानी झाड़ू खराब हो गई थी, जिसे मैंने फेंक दिया। नई झाड़ू लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसी कारण मैं बाजार से झाड़ू नहीं खरीद पाई। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मालती ने स्नेह से कहा, हे कमला बहन, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? ये लो, मैं तुम्हें अपनी झाड़ू देती हूँ। ये कहकर मालती घर के भीतर गई और थोड़ी ही देर में झाड़ू लेकर बाहर आई और उसे कमला के हाथों में सौंप दिया। झाड़ू पाकर कमला अत्यंत प्रसन्न हो गई।
उसने कृतज्ञ स्वर में कहा, मालती बहन, मैं जल्दी से घर साफ करके आपकी झाड़ू लौटा दूंगी। कमला धन्यवाद कहकर झाड़ू लेकर चली गई। अब संध्या का समय होने लगा था। तभी मालती की तीसरी पड़ोसन रुक्मणी उसके घर आई। उसका चेहरा उदासी और चिंता से भरा हुआ था। मालती ने प्रेम से पूछा, रुक्मणी बहन, आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? यदि कोई परेशानी हो तो निसंकोच बताओ, तुम जो कहोगी मैं करने का प्रयास करूंगी। रुक्मणी थकी हुई आवाज में बोली, मालती बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, पर मेरे पास पहनने के लिए ना तो अच्छी साड़ी है और ना ही कोई गहना। जो थोड़े बहुत गहने थे वे बीमारी के इलाज में बेचने पड़े। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। मालती का मन करुणा से भर गया। उसने सोचा, कितनी मजबूर है ये माँ, अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। मालती ने स्नेह से कहा, रुक्मणी बहन, चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं उसका दुख कैसे देख सकती हूँ। ये कहकर वो अंदर गई और अपनी सबसे सुंदर साड़ी और कुछ गहने लेकर बाहर आई। ये लो, मालती बोली, इन्हें पहनकर तुम्हारी बेटी राजकुमारी से कम नहीं लगेगी। रुक्मणी की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। वो बोली, मालती बहन, तुमने मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखें। रुक्मणी साड़ी और गहने लेकर प्रसन्नता से चली गई। थोड़ी देर बाद एक और पड़ोसन मालती के घर आई। मालती ने उसे भी आदर पूर्वक बैठाया और पूछा, बहन बताओ, आज कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? वो स्त्री बोली, मालती बहन, मेरा बच्चा बहुत भूखा है, उसे पिलाने के लिए मेरे पास दूध नहीं है। यदि थोड़ा सा दूध मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। मालती मुस्कुराई और बोली, बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी लाती हूँ। वह रसोई में गई और थोड़ा सा दूध लेकर आई और उस स्त्री को दे दिया। वह स्त्री धन्यवाद देकर दूध लेकर चली गई। इस प्रकार मालती ने अपने सभी पड़ोसियों की सहायता की और संतोष के भाव से घर के कार्यों में लग गई। रात होने पर उसका पति घर लौटा। मालती ने उसे प्रणाम किया, भोजन कराया और प्रेम पूर्वक सेवा की। उस रात दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक सो गए। परंतु अगले दिन उनके जीवन में एक भयंकर तूफान आने वाला था। सुबह सुबह एक व्यक्ति दौड़ता हुआ मालती के घर आया और घबराई हुई आवाज में बोला, भाई, कल रात आपकी दुकान में चोरी हो गई है, सारा माल और सारा धन लूट लिया गया है। ये सुनते ही मालती का पति स्तब्ध रह गया। वह तुरंत दुकान पर पहुंचा तो देखा सब कुछ खाली पड़ा था। वह टूटे हुए मन से घर लौट आया और सारी बात मालती को बता दी। मालती का हृदय भी दुख से भर गया, पर उसने स्वयं को संभालते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, हमारे घर में अभी भी कुछ धन रखा है, आप उसी से फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। जब मालती ने अपने घर की तिजोरी खोलकर देखी तो वो भी पूरी तरह खाली थी। घर के अंदर रखा हुआ सारा धन गायब हो चुका था। ये दृश्य देखकर मालती के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो स्तब्ध रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। ये देखकर उसका पति अत्यंत क्रोधित हो उठा और चिल्लाकर बोला, मालती, सच सच बताओ, हमारे घर का सारा धन कहाँ गया? तिजोरी की चाबी तो तुम्हारे पास ही रहती थी। मालती रोते हुए बोली, हे स्वामी, मैं तो घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में सुरक्षित था, चाबी भी मेरे ही पास थी, मुझे नहीं पता किसने चोरी की है। कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेंगे। लेकिन क्रोध में डूबा हुआ उसका पति बोला, ये सब तुम्हारी ही गलती है, तुम अनजान लोगों को घर बुलाती हो, सबकी मदद करती हो, सबको दान देती फिरती हो, उन्हीं में से किसी ने हमारा सारा धन चुरा लिया है। इतना ही नहीं, मालती की सास भी उस पर बरस पड़ी। तू ही इन पड़ोसियों को घर में बुलाती है, घर की वस्तुएं देती है, बिना सोचे समझे सबकी मदद करती है, इन्हीं के कारण आज ये दिन देखना पड़ा। घर के सभी लोग मालती को दोष देने लगे। किसी ने भी उसके निर्मल हृदय को समझने का प्रयास नहीं किया। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी। तब मालती अपने पति को दिलासा देते हुए बोली, हे नाथ, मैंने अपनी एक पड़ोसन को कुछ गहने दिए थे, मैं अभी जाकर उनसे गहने वापस ले आती हूँ। ये कहकर मालती उस पड़ोसन के घर पहुंची, पर वहां जाकर उसने देखा घर पर कोई नहीं था।
वो स्त्री मालती के गहने लेकर घर छोड़कर भाग चुकी थी। मालती निराश और टूटी हुई घर लौट आई और अपने पति को सब कुछ बता दिया। ये सुनते ही उसका पति आग बबूला हो उठा और चिल्लाया, मालती, तुम कितनी मूर्ख हो। तुम्हारी इसी दान देने की आदत ने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया। अब तुम इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। अभी इसी समय इस घर से चली जाओ। मालती हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, हे नाथ, आपके सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं, भाई भाभी विदेश में रहते हैं। मैं कहाँ जाऊं? कृपया मुझ पर दया कीजिए। पर उसका पति कठोर स्वर में बोला, कहीं भी जा, चाहे नदी में डूब कर मर जा, पर अब इस घर में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। मालती ने बार बार विनती की, हे स्वामी, मैंने कोई अपराध नहीं किया। आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। मुझ दासी को घर से मत निकालिए। लेकिन उसका पति एक न सुनते हुए उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। रोती हुई टूटी हुई मालती अपने ही घर से बेसहारा होकर निकल जाती है। प्रिय भक्तों, इतना सुनकर माता पार्वती की आंखों में आंसू भर आते हैं। वे व्याकुल होकर पूछती हैं, हे नाथ, आगे क्या हुआ? भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी, अब ध्यान से सुनो। मालती चलते चलते माता लक्ष्मी के मंदिर पहुंची। वहां वे फूट फूट कर रोने लगी और बोली, हे माँ लक्ष्मी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मेरी ये दशा हो गई? मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ दिया? मुझे बताइए माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि आप मुझसे रुष्ट हो गई? मालती वहीं बैठकर विलाप करने लगी। यदि मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो जीवित रहकर मैं क्या करूंगी? यदि मेरे कारण मेरे पति का सर्वनाश हुआ है तो मुझे जीने का अधिकार नहीं। ये सोचकर वो अपने प्राण त्यागने के लिए नदी की ओर चल पड़ी। नदी के तट पर पहुंचकर उसने अंतिम बार माता लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे मैया, हे लक्ष्मी माँ, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरी पूजा में कहीं कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती। अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगी। अब आगे प्रकट होगा माँ लक्ष्मी का दिव्य रहस्य और 5 वस्तुओं का सत्य। जय भोलेनाथ। इतना कहकर मालती जैसे ही नदी में कूदने वाली थी, उसी क्षण साक्षात माँ लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी करुण स्वर में कहती हैं, ठहरो मालती, रुक जाओ पुत्री, ये तुम क्या करने जा रही हो? आत्महत्या करना घोर पाप है, ये महाअपराध है। मालती चौंक कर आंखें खोलती है तो देखती है कि स्वयं माँ लक्ष्मी उसके सामने खड़ी हैं। माँ के दर्शन करते ही मालती भाव विभोर हो जाती है और बार बार चरणों में नमन करते हुए कहती है, हे माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। माँ लक्ष्मी स्नेहपूर्वक कहती हैं, हे पुत्री, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए। ईश्वर द्वारा दिया गया ये शरीर ऐसे नष्ट करना महापाप है। मालती रोते हुए कहती है, हे माँ, मैं विवश हूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है। एक स्त्री अपने पति को छोड़कर कैसे जीवित रह सकती है? मैं उनके बिना नहीं जी सकती, इसी कारण अपने प्राण त्यागने जा रही थी। माँ लक्ष्मी कहती हैं, मालती, मैं सब जानती हूँ, मुझे ये भी ज्ञात है कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया। ये सब तुम्हारी ही एक भूल के कारण हुआ। मालती आश्चर्य से पूछती है, हे माँ, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसके कारण आपने मेरा घर छोड़ दिया? माँ लक्ष्मी गंभीर स्वर में कहती हैं, हे पुत्री, तुमने अनजाने में अपने घर की कुछ ऐसी वस्तुएं दूसरों को दे दी जिनके साथ ही मुझे तुम्हारा घर छोड़ना पड़ा। जो स्त्री इन वस्तुओं का दान करती है उसके घर में मेरा वास नहीं रहता। मालती विनती करती है, हे माँ, कृपया मुझे बताइए वे कौन सी वस्तुएं हैं? माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, सबसे पहली वस्तु है चकला, बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तवा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई में इनका अत्यंत पवित्र महत्व होता है। इन्हीं से प्रभु की प्रसादी बनती है और तवे पर बनी रोटी गाय को अर्पित की जाती है। इन्हें सदा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। इन्हें दूसरों को देने से इनकी पवित्रता नष्ट होती है और अशुभ फल प्राप्त होता है। दूसरी वस्तु है झाड़ू। झाड़ू में मेरा स्थायी वास होता है। ये मुझे अत्यंत प्रिय है।
जहाँ स्वच्छता होती है वहीं मेरा निवास होता है। जो स्त्री अपनी घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसका घर छोड़ देती हूँ। झाड़ू को सदैव छिपा कर रखना चाहिए, उस पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू को कभी पैर नहीं लगाना चाहिए और ना ही अत्यंत अपवित्र कार्यों में प्रयोग करना चाहिए। तीसरी वस्तु है स्त्री के आभूषण। मैं स्वर्ण और रजत के आभूषणों में वास करती हूँ। एक विवाहित स्त्री को अपने गहने कभी किसी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण दूसरों को देती है, उसके जीवन में दुर्भाग्य प्रवेश कर जाता है। चौथी वस्तु है सूर्यास्त के बाद रसोई से दी जाने वाली सफेद वस्तुएं। चावल, आटा, नमक, चीनी या दूध, इनका दान सूर्यास्त के बाद अपने घर की रसोई से नहीं करना चाहिए। अत्यंत आवश्यकता हो तो बाजार से खरीद कर दे सकते हो, पर घर की रसोई से नहीं। और पांचवी वस्तु है हल्दी। हल्दी भी लक्ष्मी स्वरूप मानी जाती है। शाम के समय हल्दी का दान करने से दरिद्रता आती है। तुमने संध्या के समय दूध का दान किया था, इसी कारण मेरे साथ तुम्हारा सौभाग्य घर से विदा हो गया। माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे मालती, मैंने तुम्हें वे सभी वस्तुएं बता दी हैं जिनका दान कभी नहीं करना चाहिए। मालती लोते हुए कहती है, हे माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इस रहस्य से अनजान थी। कृपया मुझे क्षमा करें और प्रायश्चित का मार्ग बताइए। माँ लक्ष्मी मुस्कुराकर कहती हैं, हे पुत्री, तुम्हारा प्रायश्चित पहले ही पूर्ण हो चुका है। अब तुम अपने घर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूँ। मालती फिर विनती करती है, हे माँ, एक कृपा और कर दीजिए। बताइए, सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए मनुष्य को और क्या करना चाहिए? माँ लक्ष्मी कहती हैं, जहाँ प्रतिदिन तुलसी की पूजा होती है, वहाँ मेरा स्थायी वास होता है। संध्या समय तुलसी के नीचे दीपक जलाओ। शाम ढलते ही कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाओ। मुख्य द्वार पर संध्या के समय दीपक अवश्य जलाओ, क्योंकि मैं मुख्य द्वार से ही घर में प्रवेश करती हूँ। प्रातःकाल घर की सफाई के बाद घर की दहलीज एक बाल्टी जल से धोकर हल्दी, कुमकुम और दूर्वा से पूजा करो। और सबसे महत्वपूर्ण, घर की गृहिणी को सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जो स्त्री देर से उठती है, उसके घर में बरकत नहीं होती। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अंतर ध्यान हो जाती हैं। मालती कृतज्ञ भाव से माँ को प्रणाम करती है और घर की ओर चल पड़ती है। उसी समय उसका पति उसे खोजते हुए वहीं आ पहुंचता है। वो भावुक होकर कहता है, हे मालती, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें बहुत अपशब्द कहे। तुम तो साक्षात देवी हो। हमारा सारा धन लौट आया है। चोर पकड़े जा चुके हैं और उन्होंने तुम्हारा नाम लेकर क्षमा मांगी है। ये सुनकर मालती की आंखों में आनंद के आंसू आ जाते हैं। वो अपने पति के साथ घर लौट आती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से उसके घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आती है। और उसके बाद मालती ने अपने घर की वे 5 वस्तुएं कभी किसी को नहीं दी। प्रिय भक्तों, आशा है ये पावन कथा आपके हृदय को अवश्य स्पर्श कर गई होगी। यदि कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें और हमारे चैनल भक्ति अनमोल विचार को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। माँ लक्ष्मी का वास सदैव आपके घर में बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।